हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, जिसमें हम कवर करेंगे केस स्टडी, इंटरव्यू एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि केस स्टडी क्या होता है कि एक केस के रिगार्डिंग उसकी प्रॉपर जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में डॉक्यूमेंट करना, लिखना और उसको एनालाइज करना। द केस स्टडी प्रोवाइड्स अ क्यूमुलेटिव पिक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो केस स्टडी होती है वो एक क्लियर पिक्चर शो करती है कि क्या उस इंडिविजुअल के रिगार्डिंग हमने डाटा कलेक्ट किया है, क्या उसमें वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। द इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम सोर्सेज सच एज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, ऑटोबायोग्राफिक, सेल्फ रिपोर्ट्स, टेस्ट, टीचर रिएक्शंस एंड अदर स्कूल रिकॉर्ड्स. The school counselor writes a case study which provides an increased understanding of the people. ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको इकट्ठा कहाँ से किया जाता है, कौन से सोर्स होते हैं जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। वो सोर्स होते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जो कि आमतौर पे स्कूल्स में बनाए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, ये सब सोर्स होते हैं जहाँ से कि हम उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है कि बच्चे का आपस में उसके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। टीचर से लिया जा सकता है कि वो पढ़ने में कैसा है, किस में उसका इंटरेस्ट है, या दूसरे टीचर्स के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, उसके जो बड़े फ्रेंड्स हैं उनके साथ उसका क्या बिहेवियर है। तो ये सब डाटा जो है टीचर्स के पास कलेक्ट होता है। जो स्कूल काउंसलर है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस स्कूल काउंसलर का क्या रोल है वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर मेरे चैनल पे डाल रखी है, वो अगर आपने ना देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। काउंसलिंग का पूरा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज केस हिस्ट्रीज कन्वेंशनली कवर एरिया सच हैज। अब केस हिस्ट्रीज में किस किस एरिया को कवर किया जाता है। आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, अब किसी भी पर्सन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके नेम से, एज से या सेक्स से। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि उसने कहाँ तक एजुकेशन ली है या उसका लेवल क्या है एजुकेशन का, स्कूल में उसका बिहेवियर कैसा था, प्रेजेंटली उसका स्टेटस क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, या उसने फ्यूचर में प्लान्स क्या बनाए थे और क्या अब वो है। पर्सनल डाटा कि उसकी हेल्थ हिस्ट्री कैसी है, कि उसको कोई बीमारी तो नहीं थी या अब हुई हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डाटा, पर्सनल साइकोलॉजिकल रिलेशंस कि उसका पर्सनली वो क्या उसके रिलेशन के रिगार्डिंग वो सोचता है। नेक्स्ट इज वोकेशनल इन्फॉर्मेशन लाइक जॉब्स हेल्ड इफ एनी, चॉइस ऑफ वोकेशन, पेरेंटल ऑक्यूपेशन एंड द लाइक, कि अब जब वो स्कूल में पढ़ रहा था तब उसका क्या बनने का मन था और अब वो क्या कर रहा है, फिर उसने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन तो नहीं ज्वाइन किया, एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वोकेशन। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंडिकेटिंग स्पेशल प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कोई बच्चे बी को डी पढ़ते हैं या 6 को 9 पढ़ते हैं, या किसी बच्चे को देखने में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से अगर किसी बच्चे को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है स्कूल टाइमिंग में तो उसको रिकॉर्ड में रखना। Next is the counselor is interested not only in diagnosing problem and suggesting suitable remedies, but he or she is also interested in bringing about a better adjustment. A detailed case study is conducted for bringing about a better adjustment of the person who is the subject of the investigation. अब केस स्टडी में काउंसलर को क्यों मेंशन किया गया है, बिकॉज काउंसलर का जो काम होता है वो काउंसलिंग की प्रॉब्लम को सुनना और उसकी प्रॉब्लम में से क्वेश्चन करना। उस क्वेश्चन का आंसर खुद काउंसलिंग ही देता है और उसके आंसर में से फिर क्वेश्चन करना। इस तरह से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस पर्सन के पास खुद ही निकल आता है। तो इसलिए केस स्टडी में क्या होता है कि उस पर्सन की जिसके रिगार्डिंग स्टडी की जाती है, जिसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना ही नहीं होता, किस तरह से उसने उनको सॉल्व किया उस चीज को भी डिस्कस किया जाता है। द काउंसलर लुक्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज टू प्लान पॉसिबल वेज ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। एज आई टोल्ड यू कि काउंसलर उसकी प्रॉपर ग्रोथ पे ध्यान देता है कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को समझने में। नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज इन मेकिंग अ केस स्टडी, एज केस स्टडी इज नॉट इजी टू मेक। केस स्टडी को बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक बहुत इजी काम नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज एक पर्सन के रिगार्डिंग आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के साथ साथ आपको उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में उसको स्टोर करके रखना है। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट मे आल्सो बिकम टू सब्जेक्टिव इफ द पर्सन हु प्रिपेयर्स द केस स्टडी इज नॉट स्किल्ड। अब केस स्टडी बनाना और उसको प्रेजेंट करना दोनों एक डिफरेंट वर्क होते हैं। अगर केस स्टडी करने वाला पर्सन स्किल्ड नहीं होगा या प्रॉपर उसको नॉलेज नहीं होगी तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सब्जेक्टिव वे से एक ऐसे टाइप में लिख देगा, उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएगा अच्छे से। प्रिपेयरिंग अ कंप्लीट केस स्टडी फॉर ईच चाइल्ड इज ऑल्सो नॉट फिजिबल इन द क्लासरूम। अब जैसे क्लास
क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चे के इंडिविजुअल बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। ए टीचर में टेक 1 और 2 केसेस फॉर स्टडिंग देम। अब उनको स्टडी करने के लिए वो एक से ज्यादा केसेस भी बनाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेक्निक, इंटरव्यूज। एंड इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस। ये एक पर्पस के रिगार्डिंग होती है। ऐसी नहीं होता कि चलो आप बैठो हम इंटरव्यू लेते हैं, नहीं, इट इज स्पेसिफिकली फॉर अ पर्पस। द पर्पसेस फॉर विच इंटरव्यूज आर अरेंज्ड आर इंट्रोडक्टरी, fact finding, evaluative, informative and therapeutic in nature. And the characteristic is the relationship with the interviewer and the interviewee. The interviewee should be allowed to talk in a permissive atmosphere with confidence and freedom. मतलब उनको इंटरव्यू में क्या होता है कि उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो गैदर की हुई है उसको वैलिडेट किया जाता है, फैक्ट फाइंडिंग होता है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू का रिलेशनशिप, ही कितनी जल्दी वो एक एटमॉस्फेयर में अपने आप को कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस के साथ एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर लेता है और कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करता है। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की है उसको चेक करना। The main purpose of interview is to gather different types of information and particulars from the individual, helping an individual to solve his educational, vocational, social and personal problems and adjustment. अब जब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को जाना होता है तो उससे पहले क्या करते हैं, उसको एक रफ इंटरव्यू लिया जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं या उसको किस तरह से जाके बिहेव करना है। तो उनकी जो भी एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल या पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको किस तरह से उनको डील करना है इंटरव्यू के टाइम पे, वो चीजें सिखाई जाती हैं। कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू वेरियस कॉजेज through interview. Certain physical defects in individuals that cannot be found through psychological tests can be ascertained through interview. अब क्या होता है कि जब भी कोई भी टेस्ट बच्चा देता है, जैसे कि जॉब के लिए पहले रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट में तो वो सिर्फ उसका मेंटल एबिलिटी देख सकते हैं, बट कुछ अगर उसमें कोई फिजिकल डिफेक्ट है वो सिर्फ एक इंटरव्यू के दौरान ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू हेल्प्स इन रिमूविंग प्रोबेबल कॉजेज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। जो इंटरव्यू क्या करते हैं वो हेल्प करते हैं रिमूव करने में। अगर कोई प्रोबेबल कॉजेज हैं, कोई कारण है किसी प्रॉब्लम का, उसको वो डायग्नोज कर सकते हैं तो वो उसका सोल्यूशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है और इंटरव्यूई जो होता है वो एक पर्टिकुलर आंसर देता है। वो वेट करता है इंटरव्यूअर का कि वो क्वेश्चन पूछेगा तब वो आंसर देगा। The purpose behind such an interview is to assess the fitness of the person for the job. The interviewer talks too much and the interviewee too little. He simply answers the questions asked. अब फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू, इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है या उनके डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है उसको वेरीफाई करते हैं, कि इंफॉर्मेशन को घुमाकर पूछते हैं कि वो सही है या गलत है। इस पर्पस इज द वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज। काउंसलिंग इंटरव्यू, इस पर्पस इज टू प्रोवाइड अ सजेशन और अ पीस ऑफ एडवाइस टू द इंटरव्यू। दैट काउंसलिंग सेशन बिगिंस विद द वर्क ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीड विद गाइडेंस एंड फाइनली एंड्स विद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ये पूरा कंसेप्ट मैंने एक अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इंटरव्यू इज रेमेडिएशन and effect is made by the interviewer to diagnose the problem of the interviewee and find out symptoms। कि प्रॉब्लम को डायग्नोज करना और कारण ढूंढना कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। जैसे इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू हेल्प द इंटरव्यू इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है कि इंटरव्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इज रिसर्च इंटरव्यू। इन दिस क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिसर्च आर आस्क्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल, फैक्ट्स आर गैदर्ड। कि रिसर्च के रिगार्डिंग ही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक कलेक्शन बना के रखा जाता है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल और ट्रीटमेंट इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू होता है ये डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के बाद होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू इज डन आफ्टर डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रीट एन इंडिविजुअल। इन दिस इंटरव्यू अ पर्सन इज एंगेज्ड इन कन्वर्सेशन इन सच अ वे दैट ही गेट्स रिड ऑफ हिज वरीज, की उसको उसके प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिलवाया जा सके। नेक्स्ट इज structured interview. In it, a definite set of questions is predetermined. The interviewer confines himself or herself to predicted questions in the interview. In it, definite questions are asked. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि एक स्पेसिफिकली एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि वो फ्री होते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। द इंटरव्यू इज फ्री टू गिव एक्सप्रेशन टू हिज और हर आइडियाज। द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड इज नॉट डिटरमाइंड इन एडवांस। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ये है थर्ड
नॉन टेस्टिंग टेक्निक. Cumulative records provides an organized, progressive record of information regarding the student which distinguishes him from all other individuals. अब हम सबको पता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनमें डिफरेंसेस होते हैं. तो क्यूमुलेटिव क्या करता है कि वो डाटा गैदर करता है या उस डाटा को शो करता है जिसके बिहाफ पे हम डिफरेंसेस को एनालाइज करते हैं कि ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस का ये कारण है. द क्यूमुलेटिव फोल्डर इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन सच एज पर्सनल डाटा एंड फैमिली बैकग्राउंड, मेडिकल एंड हेल्थ कंडीशन, data of school entry, school grades, transcripts from previous schools attended, school test result, personality and behavior, trait ratings, school activities, NSA total records and autobiographies written in a classroom settings. क्लासरूम के अंदर जो भी स्कूल में बच्चे का बिहेवियर था, क्या उसके ग्रेड्स थे, वो पढ़ने में कैसा था, उसका मेडिकल हेल्थ कंडीशंस क्या थे, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जिससे कि हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को बनाते हैं. Next is Mortensen and Skemler states that cumulative records provide information concerning the following: the previous experience of the people, the group activities of the people कि people जो है वो group activities में कैसे behave करता है, the organization of needed curriculum और guidance, experience, evaluation